अभी बहुत सारे स्टूडेंट का जो है तो 10th पास हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है तो 12th पास हुए हैं, तो वो कंफ्यूज है कि कौन सा कोर्स लेना है कौन सा नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि साइंस और मैथ्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, फिर बहुत वीक है और जिनका बेस ही बिल्कुल ख़राब हो गया है स्कूल में ना पढ़ने की वजह से या फिर कोई चीज़ से, तो वो लोग जो है तो डायरेक्टली कॉमर्स की फील्ड ले सकते हैं। 11th कॉमर्स परसेंटेज वगैरह कम अगर है बहुत ज़्यादा, तो कॉमर्स ले लेने पर फिर उसके बाद में वो बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम के साथ टैली वगैरह इसमें एक अच्छा खासा एक किफ़ायती कोर्स भी है और इसी तरह से आगे इसके चांसेस है ज़्यादातर जॉब्स वगैरह में। और जो लोग टीचिंग वगैरह फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो आर्ट्स ले सकते हैं 11th में, बाद में बीए वगैरह कर सकते हैं वो जो टीचर बनना चाह रहे हैं, और उसी तरह से बीएड वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे ज़रूरी नहीं कि बीए ही किया जाए टीचर बनने के लिए। आप अगर बीएससी भी करते हैं तो बीएससी के साथ भी आप टीचर को और बीएड वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी एनी ग्रेजुएट। लेकिन टीचिंग फील्ड में जाने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट ये होता है कि वो बीएससी हो या फिर बीए हो, तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट 12th होने के बाद में ये कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें बीसीए या एमसीए कर लेना है उसके बाद में, या फिर बीसीएस कर लेना है। तो एक तो क्या है कि जो कोर्स है आपके पास, तो कोर्स की फ़ीस भी एक हिसाब से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जैसे कि 27,000 25,000 इस तरह से। और उसमें जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है तो वो मिक्स सिलेबस है, मतलब इंटीग्रेटेड सिलेबस होने की वजह से उसके अंदर कुछ बीबीए के कंटेंट भी है, मिसाल के तौर पे कॉमर्स, ई कॉमर्स वगैरह, अकाउंटिंग, ये चीज़ें हैं। और बीसीएस वगैरह में ज़्यादातर तो पूरा कंप्यूटर का ही है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह जो अभी नीड में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड अगर देखें तो एक समंदर के जैसा है। समंदर के जैसा यानी कि C++, जावा और पैथन, माइस्क्यूएल वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, बहुत सारों को लगता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्ट्रीम्स निकलते हैं जिसके अंदर जाने के बाद में सामने वाला या तो प्रोग्रामर बनता है या फिर वेबसाइट डेवलपर बनता है, या फिर यानी डेवलपमेंट का काम होता है कि प्रोग्राम लिखना, फिर उसके बाद में प्रोग्रामर का काम होता है प्रोग्रामिंग करना। डिज़ाइनर होता है इसके अंदर भी, जो कि उसके अंदर भी जो डीटीपी अगर करना चाह रहे हैं प्राइवेट से, तो डीटीपी विथ डिज़ाइनर कोर्स के अंदर वो उनको बहुत मदद हासिल होती है, जिसके ज़रिए वो वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं। उसी तरह से डिज़ाइनिंग की बात हो गई। बैकएंड के लिए अलग होते हैं, बैकएंड के लिए यानी कि पीएचपी वगैरह से, जो कि बैकग्राउंड का डेटा को संभालते हैं। तो डेटा हैंडलिंग में, डेटा हैंडलिंग करने में फ्रंट एंड जो होता है, जिसको कहा जाएगा कि फ्रंट एंड जो होगा, तो डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि कुछ अगर एग्जांपल ली जाए तो C#.NET अगर हो गया, फिर उसी तरह से मतलब फ्रंट एंड पर अगर अलग काम है, और अगर बैक एंड पर अगर काम हो रहा है तो फिर उसके अंदर PHP हो गया, और पहले जैसे कि एक्सेस चलता था, और इसी तरह से डेटाबेस के लिए अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये कौन सी बात हो गई कि प्रोग्राम जिसके पीछे बैक एंड का सपोर्ट एक लगेगा, तो वो एक स्ट्रीम अलग निकलती है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम BCA BCS कर लेंगे, तो उसके लिए स्कोप जो है तो ज़्यादातर वो बेंगलोर वगैरह में होती है। और प्रोग्रामिंग अगर सीखने की बात करें तो प्रोग्रामर भी उतना वेल ट्रेन होना चाहिए। अभी जो निसाबी हद तक और एकेडमिक वे का जो सिलेबस है BCS का और BCA का, तो उसके अंदर एक तो जैसे कि अभी बताया गया कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ में उसमें ज़्यादातर थ्योरी और थ्योरिकल चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर आप MSc IT वगैरह है तो सामने वाला डायरेक्टली आता है और कंप्यूटर्स को डायरेक्ट ऑपरेट करता है, जबकि एकेडमिक के जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं तो वहाँ पर बच्चों को एक बुक दे दी जाती है, और बुक के अंदर से वो कंप्यूटर के फुल फॉर्म डेफिनेशन वगैरह याद करता है। तो ये दो तरह का मेथड होता है। तो अब यहाँ पर जिस लोगों को वो चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाए, इसमें जाए, तो एनी ग्रेजुएशन भी अगर आप कर लेते हैं, जैसे कि बीकॉम वगैरह कोई चीज़, जिसमें आपको बीकॉम में सपोज़ कीजिए फीस लग रही है कि मतलब मान लीजिए कि 2,000, बीएससी में लग रही है, बीएससी में भी एक उसके सिमिलर एक सब्जेक्ट्स आते हैं। तो बीएससी कंप्यूटर नाम से एक कोर्स है, जिसमें BCS और BCA के जैसे इक्विवेलेंट वहाँ पर सिलेबस के अंदर कंटेंट पढ़ने को मिलते हैं। तो अगर आपने उसको भी कर लेते हैं, अगर BSc जनरल BSc विद कंप्यूटर के साथ, ऐसे आपको कहना है कि जनरल BSc विद कंप्यूटर के साथ में अगर आप कर रहे हैं तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है। और उसके बाद लेकिन जिसको बिल्कुल भी फिज़िक्स केमिस्ट्री से नफरत है, या फिर उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ये उसमें नहीं करना चाह रहा बिल्कुल भी फील्ड में, तो फिर अब वो ले ले बीकॉम। तो बीकॉम जो है तो वो
1-2 हज़ार उसकी फ़ीस होती है और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी एक तो वापस आती है। मतलब इकोनॉमिक कोर्स है जिसके अंदर आपकी फ़ीस भी वेस्ट नहीं होगी, आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। क्योंकि आगे चलकर आप IAS UPSC की अगर तैयारी कर रहे हो तो एनी ग्रेजुएट लगता है। वो ये नहीं कहता कि आप BSc से, BCom से या फिर इस चीज़ से। तो आपका क्या है कि दूसरी चीज़ें नहीं छूट रही और बाद में आगे चल के भर्ती के एग्ज़ाम बहुत सारे आते हैं। फला भर्ती, ये भर्ती, रेलवे भर्ती, पोस्ट भर्ती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भर्ती। तो उसमें एनी ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी ऑथराइज रिकॉग्नाइज है और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप एनी ग्रेजुएशन लेवल पर या तो आप BCom कर ले, BSc ले ले, आप एक ही चीज़ में आ जाएंगे। जो लोग बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि हमको प्रोग्रामिंग में ही जाना है इसलिए BCA, वैसा नहीं है। बल्कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन कोर्स आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप C++ या फिर जिस लैंग्वेज में भी आप जाना चाह रहे हैं उसमें आपकी कमांड होना चाहिए। सपोज़ कीजिए आप कहना चाह रहे हैं कि आपको बैक एंड में जाना है तो आपका PHP हो गया या फिर बैक एंड के लिए जितने भी चीज़ें लगती है तो बैक एंड के प्रोग्राम्स आप पर कमांड होनी चाहिए। SAP में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपके ऊपर SAP पे कमांड होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर्स ऐसे है कि जो आप यूट्यूब से भी वैसे तो सीखने की हद तक इसमें जिसका जो है बेस है तो कर सकता है। और कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि w3schools.com। तो w3schools.com अगर आप लिखेंगे W और 3 डिजिट वाला और schools.com, इसके ऊपर जाकर सर्टिफिकेशन वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं सीख कर। तो उसके साथ ट्राई विथ योर सेल्फ एडिटर्स भी देता है वो, अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही है तो। कि सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है, हर एक के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोर्स कर लेंगे तो हमें एटलीस्ट सॉफ्टवेयर तो मिल जाएगा, राइट। लेकिन उसके अंदर ट्राई विथ योर सेल्फ के एडिटर में वो प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्टली आपको गूगल क्रोम से ही दे देता है एक्सेस, जहाँ पर आपको एक पैनल आता है, वहाँ पर आप एडिट करके लिखते हैं और आउटपुट आपको दिखता है। तो आपका जो एकेडमिक है, एकेडमिक लेवल पे आपको क्लासेस होती है, थ्योरी होती है, आपको प्रैक्टिकल लैब में बिठाया जाता है, लेकिन जो बताया जाता है तो ऐसा समझिए कि जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वास्ट लेवल का चीज़ें हैं जिसमें आप रिज्यूम, बायोडाटा ये बनाते हैं। तो अब आपको कंप्यूटर क्लास में बिठाया जा रहा है कि पेंटिंग करते रहने के लिए। तो यानी आप कंप्यूटर पर तो बैठे लेकिन सिर्फ पेंट ही करके जा रहे हैं, जैसे कि 10वीं तक होता है स्कूल्स में। तो वैसे ही BCA BCS में ज़्यादातर यानी कि प्रोग्राम का एक आउटपुट, यानी कि 1 2 3 की सीरीज़ पूरी बना लो, फिर ये बना लो, एक पेज बना लो, वेबसाइट को ऐसे करो। तो वो लेवल पर, पूरी परफेक्शन लेवल पर नहीं कर पाते, बहुत कम ही कर पाते। जिनका एनवायरनमेंट रहा है, जिसका भाई है, किसी के सिस्टर है, कोई है जिसका बहुत कमांड है, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पर जो काम कर रहे होते हैं तो उनको नॉलेज होती है और वो प्रोग्राम्स बना भी लेते हैं प्रोजेक्ट्स। वरना बहुत सारे कैंडिडेट 50% के अभाव जो होते हैं तो वो लोग खरीद कर लेकर आ जाते हैं ग्रुप बनाकर 2-4 का कि फला जगह से, तो एक फॉर्मेलिटी बन जाती है बस। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि मेरा खुद का भी जो है तो BCA और MCA हुआ है, तो साथ के ऐसा नहीं कि 100% रेशो ये मिला कि हर कोई कंप्यूटर की फील्ड में गया। जाने का मकसद ये होता है कि मेरा पहले से दिलचस्पी रही कि कंप्यूटर्स के अंदर सारी चीज़ों में, उसमें कमांड, उसमें इंटेलिजेंस और उसमें जहानत और उसमें एक्यूरेसी पहले से रही बड़ी लेवल पर। तो उस वजह से मैंने इस तरह से यूज़ किया है कि आगे चलकर नई चीज़ करने से बेहतर ये हो कि जिस पर कमांड हो उसमें और बढ़ोतरी मिल पाए, ये चीज़ देखकर। तो ये एक अलग चीज़ होगी BCA और MCA करने की, लेकिन उसका तजुर्बा ये रहा कि जिस लेवल से वो चीज़ें होना चाहिए तो उस लेवल से नहीं होती। और आप अगर पहले पूछेंगे तो बहुत सारे चीज़ बता भी देंगे कि होगा, कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ होना और अपना रेगुलर जा पाना, बहुत सारी चीज़ें उसके बीच में आती है जिसकी थ्योरी ज़्यादा चलती है। और जिसकी बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं है, उसको मैथ्स ही नहीं आता। अब अगर उसके सामने कितना भी रोज़ भी पढ़ा लिया जाए तो उसको क्या समझ में आ रहा है, उसको वो इंग्लिश का ग्रामर तो नहीं लेके बैठ सकता कि A-E-I-O-U ये वोवेल्स है और इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, तुम्हारी हैंड राइटिंग ख़राब है और इसको ऐसे लिखो। उसको तो मार्क्स कम ही मिलना है। अगर वो कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी पिछला। तो उससे बेहतर ये कि आप वोकेशनल पे जो कमांड वाला जो मार्केट में चल रहा है, अब जैसे कि पहले था डॉस मतलब ब्लैक स्क्रीन थी, उसके ऊपर वाइट कलर में प्रोग्रामिंग होती थी। तो उसमें यह था कि अब उसका रुझान मार्केट से ख़त्म हो गया। अब जैसे कि अभी प्रोग्रामिंग भी है तो अभी AI आ गया, ChatGPT आ गया। तो अब नए ट्रेंड में अगर जाते हैं, मिसाल दे दी जाए, इलेक्ट्रॉनिक में आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते लॉन्ग लाइफ के लिए। अभी भी जो कोर्सेस है इलेक्ट्रॉनिक में, 2 साल के बाद उसमें क्या चेंज आएगा कोई नहीं बता सकता। जैसे कि अगर मार्केट में देखिए, जैसे कि J7 J2 ऐसे आया था, बहुत सारे लोगों ने परचेज़ कर लिया कि बहुत भारी फ़ोन है वगैरह और अच्छा चल रहा है, इतने इतने फीचर दे रहा है। उसके साथ जियो चल रहा था तब। तो जब, लेकिन अभी उसको कुछ ही साल हुए हैं
लेकिन अब उसकी वैल्यू 200 रुपये की भी नहीं रही, क्योंकि बच्चे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल के सॉफ्टवेयर उस पर फिट ही नहीं होते। तो आप नया लैपटॉप ले लीजिए, नई मोबाइल ले लीजिए, या टेक्नोलॉजी का ऐसा कोर्स कर लीजिए जो अभी चल रहा है, तो कल को उसकी गारंटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लाखों डाल दिया अब मेरा फ्यूचर पूरा सेट है। ना आप आपका बिजनेस या फिर वो कोर्स वो बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका खुद का मोबाइल आप बच्चे को गेम खेलने नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता, ओवर हीट होता है, बंद हो जाता है, और उसी तरह से उसको आज के ज़माने के सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद वो कभी सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा चलने का। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग अगर आपको करना है, लग रहा है कि ये कोर्स 5 साल 10 साल तक जा सकता है आगे, इसके अंदर है स्कोप, तो प्राइवेट से अच्छे से कीजिए, वहाँ पर दिमाग लगाइए। और जो आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, उस पर फोकस कीजिए। अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, और कुछ ऐसा कर सकते हैं आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इंग्लिश स्पोकन बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश की महारत लाते रहिए, तो उसका टाइम यूटिलाइज़ करके ये कीजिए। और बाकी अगर आप बीकॉम में अगर एक्सपर्ट है तो आपका बीकॉम वैसे ही हो जाएगा हंसते खेलते। और उसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि चलो बीकॉम से अच्छा बीएससी फिर से आ रहा है, तो ग्रेजुएट भी हो रहा है, जिस पर टीचिंग फील्ड में भी जाना हो पा रहा है, फिर कंप्यूटर का कंप्यूटर उसमें मिल जा रहा है, तो आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो रखकर उसके साथ में कंप्यूटर अगर ले लेते हैं, तो आपको बीसीए बीसीएस के इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने मिल रहे हैं। अभी टीचर पर भी होता है, उसको आता ही है नहीं। हमारे साथ में लगभग ऐसा हो जाता था कि कुछ टीचर तो खुलेआम बोल देता था कि मुझे टैली बिल्कुल मैंने सीखा ही नहीं हो, मैं बस लग गया हूँ। कभी कभार ऐसा भी देखने मिलता था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको टीचर भी वो लेवल का मिलेगा जिसमें अंदर कमाल है। आपको वो बंदा, इसमें अलग अलग है। टीचिंग ऐसी होती है जिसमें सिखाने का मेथड सीख कर आया होता है, या फिर उसका स्किल होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल टाइम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते, लेकिन उनको सिखाना नहीं आता, उनको मोटा मोटा बताना नहीं आता, वो बोलते ट्रेनिंग लेकर आओ। और विदाउट एक्सपीरियंस इसमें अंदर जॉब ज़्यादा नहीं लगती। एक्सपीरियंस लेने जाते हैं आप तो पुणे वगैरह जाना पड़ेगा, या फिर हैदराबाद या बेंगलोर, बाहर जो रह सकते हैं। और ज़्यादातर स्कोप इसका बाहर अभी है फ़िलहाल। आगे चल के 5-10 साल अभी यहाँ से दिखता नहीं है कि इतना स्कोप आएगा, इतना जल्दी फास्ट चेंज आएगा। जैसे कि टैली था, तो टैली को डिमांड पहले नहीं था, लेकिन जब से जीएसटी लागू हो गया तो उस दिन से जो है तो टैली की डिमांड एकदम हाई हो गई। जिसको 4-5 हज़ार की सैलरी से लग सकती थी जॉब टैली पर, वो हो गई उसकी डायरेक्ट 20,000 रुपये की खरीद। और टैली के लिए रिक्वायर्ड बंदे बहुत लगने चालू हो गए, तो उसकी वैल्यूशन बढ़ गई। तो ऐसा कल को जाकर ऐसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर अभी लोग इतने मतलब मार्केट अगर आप एनालाइज करें तो लोग अपना बोर्ड चेंज नहीं करते, वो अपनी वेबसाइट क्यों बनाएंगे आमतौर से। तो और जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हम मिलेगा। और साथ ही साथ तो इक्विवेलेंट अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपकी खुद का अगर कोई बिज़नेस है, कोई मल्टी सर्विस डाल रहा है, उस पर 1 लाख कमा रहे हैं, जैसे सपोज़ 200-300 रुपये एक फॉर्म के ले रहा है, 10 फॉर्म भर रहा है 3,000, और महीने के 90,000 1 लाख। वड़ा पाव वाली वही कर रहे, चाय वाला वही, मतलब एक उसके इक्विवेलेंट में एक बता रहा है, तो वो उसकी इक्विवेलेंट की सैलरी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर पुणे में जाकर रहना खाना, और उसमें रहने खाने में 10-15 हज़ार गए, और वहाँ पर 20-30 सैलरी या 25-30 भी लगी, तो 15 वही ले रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है? वो तो कोई भी जॉब में आपको 10 से 15 की वैसे ही मिल ही जाती है, और उसमें इंक्रीमेंट लेवल बहुत कम होता है। ज़रूरी नहीं कि पैसा ही मैटर करे, उसके अंदर स्किल भी आनी चाहिए। वो जो मॉड्यूल है प्रोजेक्ट पर काम करना आना चाहिए। वो आपको बेस से सिखाते नहीं बैठेगा कि इंटीजर में ये होती है, बूलियन वैल्यू क्या होती है, फिर उसी तरह से कैरेक्टर कितने होते हैं, फिर पूरा गेटवे आपको पैनल समझना हो, जो कि आप W3 स्कूल से फ्री में भी सीख सकते हैं वैसे। और अगर आपके पास स्किल है तो कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि BCA को ही मैं लूँगा। आपको सॉफ्टवेयर बनाना आ गया, आपको डिज़ाइनिंग आती है। अगर कोई डिज़ाइनिंग की दुकान खोल के बैठा है, DTP विजिटिंग कार्ड, उसको अच्छा लगा वो ऑर्डर देगा, उसके सर्टिफिकेट्स नहीं टटोलेगा कि तूने क्या किया था, DTP और कहाँ से किया। वैसे ही वेबसाइट में सामने वाले की नीड पर डिपेंड होता है। उसको जैसी वेबसाइट चाहिए थी अगर आपने बना डाली, तो वो आपके अंदर स्किल है, और स्किल और आप जितने पुराने होते हैं तो ट्रस्ट बन जाता है। ऐसी चीज़ें होती है। गवर्नमेंट जॉब में लगने वाली बात रही तो जब सर्टिफिकेट्स की क्राइटेरियाज होता है, जैसे कि MSCIT है, तो हर जॉब और हर भर्ती के लिए कंपलसरी है, उसको कर रखना ही, आओ या मत आओ। लेकिन ये चीज़ ऐसी कि आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। बस BCA ले लिया, MCA ले लिया, पेरेंट्स के पैसे भी गए और बिज़नेस के पैसे भी गए, और बाद में अब 2-5 हज़ार को मजबूर हो गए कहीं पर भी जॉब कर रहे टेम्प्ररी,
लेकिन हालात सुधर नहीं पा रहे। ऐसा हो गया कि 1 साल 2 साल हालात सुधरने में जा रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे है कि 5 साल तक भी नहीं सुधरे। मतलब कुछ ना कुछ आ ही रहा है, क्योंकि बैकअप तो आप ख़त्म कर बैठे और बाद में बैकअप जब नहीं है तो फिर नए के चक्कर में गवाते गवाते एक मजबूरी बन जाएगी कि मजबूरी में करना पड़ रहा है जॉब, कम सैलरी पे करना पड़ रहा है। तो उसमें स्किल्स वहाँ पर एंड हो जाता है, दी एंड स्किल्स का, फिर इंसान नहीं सीख पाता। तो ये था। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो सब तक शेयर करें और अपना ओपिनियन लेकर भी आप चीज़ें ले सकते हैं 2-4 लोगों से राय लेकर, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें यही है। थैंक यू। आपके साथ सब